हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और जो हमारी लास्ट केमिकल रिएक्शन हुई थी वो हुई थी एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे HCN ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस के साथ। सेकंड जो हमारी रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ NaHSO3 और NaHSO3 को बोलते हैं हम सोडियम बाइसल्फाइड। मींस कार्बोनिल कंपाउंड्स पे सोडियम बाइसल्फाइड का योग, एडिशन। देखो बच्चों ये रिएक्शन कैसे संपन्न होती है। ये होता है हमारे पास NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। ये सोडियम बाइसल्फाइड डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव प्लस HSO3 नेगेटिव में। ठीक है, ये HSO3 नेगेटिव होता है, अगेन डिसोसिएट होता है कैसे, H पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव में। इस तरीके से डिसोसिएट हो जाता है। अब ये SO3 2 नेगेटिव होता है, यह सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युतीयता कार्बन से ज्यादा होने के कारण ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। देखो क्या होता है, यहाँ पे C और यहाँ पे O नेगेटिव और क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा तो नेगेटिव इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा SO3 नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे C और O नेगेटिव और O पे क्या चल जाएगा आपके पास Na है ना, और यहाँ पे SO3H। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होगा तो कैसे होगा, देखो ये C हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे चल जाता है OH और यहाँ पे क्या आ जाता है आपका SO3Na। तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है, वो संपन्न होती है। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले सोडियम बाइसल्फाइड होता है, डिसोसिएट होगा, देन इसमें जो SO3 2 नेगेटिव होता है वह कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करेगा और फाइनली हमारे पास ये कंपाउंड प्राप्त होगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया ये CH3 इसकी ओपन वैलेंसी पर और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया H। क्या नाम हो जाता है इसका, CH3CHO। इसका नाम होता है एसिटैल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड ने रिएक्शन की Na पॉजिटिव प्लस HSO3 नेगेटिव से, HSO3 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, क्या हो जाएगा इसमें C और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा CH3H, O के पास Na और SO3H। ठीक है, अगेन इसमें रीअरेंजमेंट होगा तो कैसे हो जाएगा, देखो ये कार्बन पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, O के पास H और SO3Na। इसका नाम हो जाता है आपका एसिटैल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फेट। एसिटैल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, एसिटैल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। तो जब एसिटैल्डिहाइड की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में करवाई जाती है, इसका नाम होता है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में करवाई जाती है तो हमें एसिटैल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड प्राप्त होता है। एक एग्जांपल और देखिए बच्चों, ये हमारे पास होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये होता है एसीटोन। इस एसीटोन की रिएक्शन यदि हम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करवाते हैं, किससे करवाते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में करवाते हैं, तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो CH3 C और यहाँ पे OH और यहाँ पे SO3Na। ठीक है, हमारे पास प्राप्त होता है एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, इस एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड की यदि हम वापस से रिएक्शन किसी बेस से करवा देते हैं, जैसे NaOH से, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से यदि हम वापस इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें देखो क्या प्राप्त होता है, ये अगेन हमें यहाँ पे एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन हमें प्राप्त हो जाएगा Na2SO3 प्लस H2। ठीक है,
सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है। तो जब एसीटोन की क्रिया यदि हम सोडियम बाईसल्फाइड के साथ में करवाते हैं, किस चीज करवाते हैं, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ में करवाते हैं, तो हमें एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड प्राप्त होता है। और यदि इसकी क्रिया अगेन हम NaOH से करवा देते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त हो जाएगा, साथ में हमें सोडियम सल्फाइड और जल प्राप्त होता है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना आप कि यदि हम बात करते हैं डाईएथिल कीटोन की, ठीक है, यदि हम बात करते हैं डाईएथिल कीटोन की या फिर एसिटोफिनोन की बात करते हैं या फिर बेंजोफिनोन की बात करते हैं, तो ये कंपाउंड जो होते हैं वो इस रिएक्शन को नहीं देते हैं, वो इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, एक बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, बल्की ग्रुप जुड़ा होने के कारण कार्बोनिल कंपाउंड्स के चारों तरफ ये क्या कर देते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये रिएक्शन होती है, नहीं हो पाती है। तो एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन और डाईएथिल कीटोन होते हैं वो इस अभिक्रिया को नहीं देंगे। ये थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है। थर्ड वन रिएक्शन देखते हैं हम, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मीन्स ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। और देखो कैसे होती है रिएक्शन, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ये है हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल यौगिक। इस कार्बोनिल यौगिक की जब रिएक्शन हम करवाते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बोला जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को, ठीक है, ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो ये देखो क्या होता है यहाँ पे R नेगेटिव Mg पॉजिटिव, ठीक है, ये होता है डिसोशिएट, इस तरीके से होता है ये। अगेन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होएगा, पॉजिटिव पे नेगेटिव और नेगेटिव के पास में क्या चला जाता है, पॉजिटिव चला जाता है, तो ऑक्सीजन के पास Mgx चला जाएगा और यहाँ पे कार्बन के साथ R जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका जब हम जल अपघटन करवाते हैं, जल अपघटन यदि हम इसका करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस जब हम करवाते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस होने पर देखो क्या बनता है, ये आपके पास यहाँ पे C है ना, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे चल जाता है, OH, ये देखो HOH इस तरीके से डिसोशिएट होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव हुआ, यहाँ से डिसोशिएट होगा तो O नेगेटिव पे H पॉजिटिव चला जाएगा और यहाँ पे आपके पास ये R जुड़ जाएगा, ठीक है, और OH होता है वो Mg से जुड़ जाता है, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे यदि मैं कार्बन की जो दोनों वैलेंसीज हैं ओपन जो हैं, इन पर यदि मैं H ले लेता हूं, ठीक है, क्या हो जाएगा, HCHO मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाता है ये। इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन यदि मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाता हूं, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में मैं क्या ले लेता हूं, CH3, R की जगह तो क्या ले लेता हूं, CH3, Mg और हेलोजन की जगह ले लेता हूं मैं आयोडीन, तो क्या नाम हो गया इसका, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, और ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ यदि मैं रिएक्शन करवा देता हूं इसकी, तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास O के पास क्या चल जाएगा, आपके पास पॉजिटिव, और कार्बन हो जाएगा ये अगेन यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, H और ये C, ठीक है, C पर पॉजिटिव है तो क्या चल जाएगा, नेगेटिव, ये यहाँ पे CH3 है ना, और O के पास क्या चल जाएगा, आपके पास MgI, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका हम जल अपघटन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो अगेन क्या होगा, H यहाँ पे चल जाएगा, क्या हो जाएगा, HCOH, ठीक है, और यहाँ पे CH3, ठीक है ना बच्चों, और यहाँ पे अपने पास क्या निकल जाएगा, Mg और आयोडीन और ये OH, ठीक है, ये निकल जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या बनता है, CH3CHH मीन्स CH3CH2OH मीन्स एथेनॉल बन जाता है, ठीक है, एथेनॉल बन जाएगा, नीचे लिख देता हूं इसका नाम है, एथेनॉल प्राप्त होता है हमें, ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ पे SCHO लेते हैं, ठीक है, SCHO लेते हैं तो हमें क्या दे रहा है, SCHO में 1 डिग्री एल्कोहल दे रहा है,
क्या देख रहा है 1 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए SCHO इसमें क्या देगा, SCHO गिव्स 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास कार्बोनिल समूह है, यहाँ पे एक जो कार्बन की वैलेंसी है उस पे तो हम H ले लेते हैं, दूसरे पे हम एल्किल समूह ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, दूसरे पे हम क्या ले लेते हैं, एल्किल समूह ले लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम CH3 सपोज कीजिए, यहाँ पे ले लिया हमने CH3MgI, अगेन मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लिया। ठीक है ना, मीन्स यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, कोई भी R की जगह एल्किल ग्रुप और एक वैलेंसी पर हमने हाइड्रोजन ले लिया, और यहाँ पे हमने ये ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगेन मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, तो देखो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे RHC। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव। नेगेटिव पे क्या चल जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पे चल जाता है आपका पॉजिटिव OMgI। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा CH3, यह हो गया। अब इसका हम करवा देते हैं क्या, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवा देते हैं। H2O से हमने क्या करवा दिया, इसका जल अपघटन करवा दिया। तो देखो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास MgI और OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, MgI और OH ये हमारे पास बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बचता है, देखो जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, RCHOH और CH3। ठीक है ना, तो बच्चों यदि यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम एल्किल ले लें, R बराबर क्या है, यहाँ पे R बराबर एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप हमने यहाँ पे लिया है। तो देखो क्या हो जाएगा, सपोज करो हमने यहाँ पे R बराबर CH3 ले लिया, तो CH3 CH3 CHOH मीन्स क्या बन रहा है हमारे पास, इस तरीके से कंपाउंड बन रहा है CH3 CH3 CHOH। यदि हम R बराबर CH3 ले लेते हैं तो ठीक है ना, मीन्स हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, मीन्स हायर जो कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, हायर जो उच्च कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके, तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके जितने भी हायर कंपाउंड्स होंगे हमारे पास, हायर कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, वो हमें क्या देते हैं, वो हमें 2 डिग्री एल्कोहल देते हैं। थर्ड वन एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि यदि हम यहाँ पे कीटोन्स ले लेते हैं, R डैश और C डबल बॉन्ड O, ये हमने क्या ले लिया, कीटोन। ठीक है, कीटोन यदि यहाँ पे ले लिया हमने और यहाँ इसकी रिएक्शन करवा दी हमने किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, वो ही CH3MgI ले लेते हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लेते हैं। तो देखो क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे यदि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव आंशिक धनावेश आ जाएगा। क्या होता है हमारे पास, क्या बनेगा, देखो R, ठीक है, और ये R डैश। C ऑक्सीजन नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव पे क्या चल जाता है, MgI चल जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव किस पे चल जाएगा, नेगेटिव पे, तो यहाँ पे CH3। ठीक है, ये CH3, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, जल अपघटन करवा देते हैं। जल अपघटन जब करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, OH किसके साथ निकल जाएगा, Mg के साथ, MgI और OH निकल गया, यहाँ पे H बचा, H पॉजिटिव इस नेगेटिव पे चल जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास, R डैश। ठीक है, COH और ये CH3। तो देखो R बराबर हमारे यहाँ पे क्या है, एल्किल ग्रुप है, क्या है, R बराबर एल्किल ग्रुप। तो देखो यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप, यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप, मीन्स हमारे पास कौन सा एल्कोहल बन रहा है, 3 डिग्री एल्कोहल। कौन सा बन रहा है, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है ना, तो यदि हम बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की, तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके 1 डिग्री एल्कोहल दे देता है। यदि हम हायर एल्डिहाइड्स की बात करते हैं तो हायर एल्डिहाइड्स होते हैं हमें 2 डिग्री एल्कोहल देते हैं, और यदि हम कीटोन्स की यदि हम बात करते हैं तो कीटोन्स होते हैं हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करके 3 डिग्री एल्कोहल देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल हिंदी में बोलते हैं एल्कोहल का योग।
एल्कोहल का योग, और एल्कोहल का योग कहाँ हो रहा है? कार्बोनिल कंपाउंड्स में, एल्डिहाइड और कीटोन पे। तो देखो बच्चों क्या होता है रिएक्शन, देखिए बच्चों कैसे होती है। ये हमारे पास होता है CH3HC डबल बॉन्ड एसिटैल्डिहाइड, ठीक है, CH3CHO एसिटैल्डिहाइड बोला जाता है। इस एसिटैल्डिहाइड की रिएक्शन यदि हम एल्कोहल के साथ करवा देते हैं, R-OH, एल्कोहल के साथ यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं तो रिएक्शन होती है वो होती है या तो ड्राई ZnCl2 की उपस्थिति में, शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में, या HCl की उपस्थिति में होती है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। क्यों आता है? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतीयता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा हमारे पास? बनता है देखो CH3HC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OR-, क्या आ जाएगा? OR-, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास OH, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास OH, ठीक है। ये हमारे पास जो बनता है वो होता है हेमी एसिटेल। क्या नाम होता है इसका? हेमी एसिटेल। और ये हेमी एसिटेल की रिएक्शन में वापस से इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं किससे? H2 एल्कोहल से। इसकी रिएक्शन जब वापस से एल्कोहल से करवाई जाती है, ठीक है, तो यहाँ से OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव माइनस H2 जलकाणु बाहर निकल जाता है, और हमारे पास क्या बनता है देखो CH3CHOR- और OR-, ठीक है, इसका नाम होता है एसिटेल। यदि हम एल्कोहल की रिएक्शन कीटोन के साथ करवा देते हैं, C डबल बॉन्ड O, इसका नाम होता है एसीटोन। इस एसीटोन के साथ यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं किसकी? एल्कोहल की, R-OH, ये होता है एल्कोहल। रिएक्शन होती है वही या तो ड्राई ZnCl2 की उपस्थिति में होती है, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, या HCl की उपस्थिति में होती है। बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा देखो CH3 और C क्या हो जाएगा? OR- और यहाँ पे OH, ये हमारे पास बनेगा हेमीकीटेल। क्या नाम होता है बच्चों इसका? हेमीकीटेल नाम होता है। और ये हेमीकीटेल की जब अगेन एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव माइनस H2O बाहर, और हमारे पास बन जाता है CH3COR- और OR-, ये बन जाता है हमारे पास कीटेल, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम दोनों के इनके, ठीक है, कि ये हमारे पास होता है CH3CHO, ये होता है एसिटैल्डिहाइड, ठीक है, और ये होता है हमारे पास CH3CH3O एसीटोन, ठीक है। दोनों की रिएक्शन हम करवा देते हैं ग्लाइकोल से। ग्लाइकोल क्या होता है? HO, CH2 और OH, इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम होता है? एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। इसकी भी रिएक्शन हम करवा देते हैं एथिलीन ग्लाइकोल के साथ में, CH2OH, इसका नाम भी क्या होता है हमारे पास? एथिलीन ग्लाइकोल। रिएक्शन सपोज कीजिए हमने करवा दी है ड्राई ZnCl2 की उपस्थिति में, ड्राई ZnCl2, ठीक है। तो क्या होगा देखो हमारे पास यहाँ से ये H और ये O और ये H2 माइनस 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O बाहर निकल गया, तो हमारे पास क्या बना देखो CH3H और ये C, यहाँ पे हमारे पास OCH2 और यहाँ पे OCH2, ये हमारे पास बन गया साइक्लिक एसिटेल, या इसको बोलते हैं चक्रीय एसिटेल। क्या बोलेंगे? चक्रीय एसिटेल, ठीक है। इसी प्रकार यदि इसकी भी रिएक्शन हम करवा दी किससे? ड्राई ZnCl2, शुष्क ZnCl2 से, तो यहां से हमारे पास ये O और ये H माइनस H2 बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन करवाइए तो क्या बनेगा हमारे पास? CH3C, और हमारे पास क्या बन रहा है देखो OCH2 और OCH2 और
CH2 मीन्स क्या बन रहा है हमारे पास साइक्लिक कीटल। ठीक है, तो जब एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हम एथिलीन ग्लाइकोल के साथ ड्राई ZnCl2 के साथ करवाते हैं तो साइक्लिक एसिटल बनेगा, और यदि एसीटोन के रिएक्शन हम एथिलीन ग्लाइकोल के साथ में ड्राई ZnCl2 की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें साइक्लिक कीटल प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल संघनन। ठीक है, और बच्चों एल्डोल संघनन में देखो क्या होता है कि वे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होती है, उनके दो अणु आपस में किसी डाइल्यूट बेस लाइक K2Cr2O7 या Na2CO3 की उपस्थिति में आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और एक बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड या बीटा हाइड्रोक्सी यौगिक बनाते हैं जिसे एल्डोल बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, वो ही कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड की यदि हम बात करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, जिसके कारण वो इस एल्डोल कंडेंसेशन को नहीं देते हैं। दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेकंड होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में बच्चों क्या होता है कि दो सिमिलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के वो आपस में रिएक्ट करते हैं, और क्रॉस में क्या होता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो हम इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड एवं कीटोन के दो अणु तनुचार को बोलते हैं डाइल्यूट बेस, जैसे K2Cr2O7 या Na2CO3 की उपस्थिति में संघनित होते हैं तथा एक बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड एल्डोल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एल्डोल का निर्माण करते हैं। एल्डोल का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? एल्डोल संघनन कहलाती है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड एवं कीटोन के दो अणु तनुचार डाइल्यूट बेस जैसे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में संघनित होते हैं तथा एक बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड एल्डोल का निर्माण कर देते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? एल्डोल संघनन कहलाती है। एक चीज और लिखिएगा इसमें कि फॉर्मेल्डिहाइड SCHO को बोला जाता है फॉर्मेल्डिहाइड तथा C6H5CHO मीन्स बेंजल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण यह अभिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है और जो बेंजल्डिहाइड होता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया को नहीं देते हैं। तो देखते हैं कैसी होती है रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन होती है दैट इज सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है? देखिए, इसमें दो सिमिलर जो
मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के, वो आपस में रिएक्ट करेंगे। तो देखो क्या होता है, मैं ले लेता हूं सपोज कीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H, CH3 CHO क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन अगेन सिमिलर मॉलिक्यूल से होगी, मींस एसिटाल्डिहाइड से होगी। क्या होगा, CH3 CHO, CHHH और C। रिएक्शन होगी वो होगी क्षारीय Na2CO3 या BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। क्या होता है, देखो ये यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव, O नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, O नेगेटिव। ये हाइड्रोजन होता है H पॉजिटिव के रूप में निकल के यहाँ पे पहुंच जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास CH3C, ये यहाँ पे O नेगेटिव हो गया और ये यहाँ पे H, ठीक है। यहाँ कार्बन की वैलेंसी ओपन हो गई, ये कार्बन इससे जुड़ जाता है, ये H, ये H और ये CHO, और यहाँ से ये हाइड्रोजन जो निकला वो इस O नेगेटिव पे चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है एल्डोल। क्या बन जाता है, एल्डोल, ठीक है ना। एल्डोल, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, मींस बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड का निर्माण होता है, जैसे क्या बोलते हैं हम, एल्डोल बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, यहाँ से ये यहाँ से जलगाणु निकलता है हमारे पास, और हमारे पास बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है ना, ये बन जाता है। इसका नाम होता है क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है, क्रोटोन एल्डिहाइड बोला जाता है इसको। और देखो इसका यदि IUPAC नाम देखते हैं तो क्या हो गया, 4 कार्बन है, ब्यूट, सेकंड पे क्या है, इन, ब्यूट 2 इन और 1 अल, ठीक है, ब्यूट 2 इन 1 अल, इसका नाम होता है क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है ना बच्चों। तो जब एसिड एल्डिहाइड के दो मूल होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, किसकी उपस्थिति में, एल्कलाइन सोडियम कार्बोनेट या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं, तो ये एल्डोल का निर्माण करते हैं। और ये एल्डोल होता है वाटर मॉलिक्यूल, जल के एक अणु को रिलीज करता है और क्रोटोन एल्डिहाइड का निर्माण कर देता है। बच्चों जो अभी रिएक्शन हुई थी उसमें एल्डिहाइड के दो अणु आपस में कंडेंस हुए थे और क्रोटोन एल्डिहाइड दिया था, ठीक है ना। अब यदि हम देखते हैं कि यदि कीटोन के दो अणु आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या कंपाउंड बनता है, वो देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये रिएक्शन करता है एसीटोन के दूसरी मूल से, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। क्या होता है, देखो यहाँ पे हम देखते हैं ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये यहाँ पे H पॉजिटिव के रूप में कहाँ निकल जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगी वही NaOH क्षारीय सोडियम कार्बोनेट या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या बनता है, यहाँ पे हमारे पास बनता है CH3C, यहाँ पे O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव पे H पॉजिटिव पहुंच जाएगा, ये OH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। ये बन गया हमारे पास एल्डोल। क्या बन गया है हमारे पास, एल्डोल। यहाँ से क्या होता है, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल जल का अणु होता है वो बाहर निकल जाता है और हमारे पास क्या बनता है, CH3C CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका नाम होता है मेसिटिल ऑक्साइड। यदि हम एसीटोन की बात करते हैं तो एसीटोन के 3 मोल को यदि आपस में संघनित कर दिया जाता है, कितने मोल को, 3 मोल को, ठीक है। एसीटोन के 3 मोल होते हैं वो आपस में संघनित होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और इसमें 3 जल के अणु बाहर निकलेंगे और ये आपस में मेसिटिलीन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, मेसिटिलीन। किसका निर्माण कर देते हैं, ये मेसिटिलीन का। तो एसीटोन के 3 अणु आपस में H2SO4 की उपस्थिति में संघनित होते हैं और किसका निर्माण कर देते हैं, मेसिटिलीन का निर्माण कर देते हैं,
बच्चों मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता, लेकिन जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आपस में संघनित होता है, ठीक है, और संघनित होकर के फार्मोस दे देता है। तो देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। ये हमारे पास होता है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल, ठीक है, रिएक्शन करते हैं किसकी उपस्थिति में, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। और देखो क्या बनता है हमारे पास बनेगा HCHOH और CHO, ये बनता है। देखो कितने हैं, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन। ये हमारे पास बनता है हमारे पास कंपाउंड। ये जो हमारे पास कंपाउंड बनता है ये फॉर्मेल्डिहाइड के 4 मोल से अगेन रिएक्शन करता है, ठीक है, और रिएक्शन होती है वही डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होती है। और देखिए क्या कंपाउंड बनता है हमारे पास हम देख रहे हैं कि 4 कार्बन ये रहे, 5 और 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन, और ये क्या है अपने 6 पे CHO, तो ये CHO ये बन गया, है ना। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, OH कितने हैं हमारे पास, OH हमारे पास है 1 और 4, 5 OH है, ये पांचों कार्बन पे OH लग जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 पे OH लग गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी बची है हमारे पास, देखो टोटल हाइड्रोजन की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो 2 चौका 8 हाइड्रोजन, देन 9 10 11 12 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गई, 7 8 9 10 11, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 हुई है और ये 12, ठीक है, ये हमारे पास हुआ है। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड होता है दैट इज फार्मोस, क्या नाम होता है इसका, फार्मोस। तो फॉर्मेल्डिहाइड के, ठीक है, अणु आपस में डाइल्यूट तनु बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनित होते हैं, कंडेंस होते हैं, और क्या बना लेते हैं, फार्मोस बना लेते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो एल्डोल संघनन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका सेल्फ एल्डोल संघनन और दूसरा होता है क्रॉस एल्डोल संघनन। सेल्फ एल्डोल संघनन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम देखेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन की, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल संघनन में देखो क्या होता है, ये हमारे पास होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो एक तो मैं ले लेता हूं CH3CHO एसिड, एथेनल हो गया इसका नाम, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा देता हूं दूसरे मॉलिक्यूल से, CH2 CH3 और CHO, इसका नाम हो गया प्रोपेनल, क्या नाम हो गया, प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल हो गया। रिएक्शन हुई, क्या हुआ अगेन, यहां से देखो ये हाइड्रोजन, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये हाइड्रोजन को इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है ना, ये यहाँ पे पहुंच जाता है, ये नेगेटिव, और ये बॉन्ड इधर चल जाता है और H पॉजिटिव यहाँ पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3COH और ये H, और यहाँ पे CH CH3 और ये CHO, ठीक है। और इस हाइड्रोजन को मैं कैसे लिख देता हूं, आपकी इस हाइड्रोजन को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, यहां से क्या निकलता है, ये जलकणु वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाता है देखो 1 2 पे क्या हो गया, मेथिल, 2 पे मेथिल, ठीक है, और 2 पे ही क्या है, इन, ठीक है। तो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन 1 अल, ठीक है, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन 1 अल, ये इसका नाम। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।